फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर होती है और फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके एक पॉलीमर बनाते हैं जिसे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या बेकेलाइट कहा जाता है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बेकेलाइट होता है, इस पॉलीमर में बहुत सारे फिनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ CH2 के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। यहाँ पर जब रिएक्शन होती है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की, अर्थो पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल्स यहाँ पर बनते हैं, हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स यहाँ पर बनते हैं और इसमें पैरा आइसोमर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो पैरा हाइड्रोक्सी अर्थो हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो बनते हैं वो फिनॉल के मॉलिक्यूल से, मतलब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के रेजिन से जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स अर्थो पैरा आइसोमर्स जो बनते हैं वो फिनॉल के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते जाते हैं और इस तरीके से आपके पास क्या बनता जाता है, पॉलीमर जो है वो बनता है। अब यहाँ हमने बोला था एसिड और बेस के रिएक्शन में जब बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो बेस का OH माइनस और फिनॉल का H जो है वो रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाते हैं। ये फिनॉक्साइड आयन है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड में ये कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये पोलर होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से वो डेल्टा नेगेटिव होगी, कार्बन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव एड से कार्बन जो है वो यहाँ से बेंजीन रिंग पर जुड़ेगी क्योंकि वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगी और इसके कोशिश में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर पहले यहाँ ये जुड़ा है, उसके बाद ये का ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफ़र होंगे। जैसे ही ये CH2 यहाँ पर ये जुड़ जाता है वैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, वो अगेन इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ से और H जो है वो निकलेगा। ये H जब H+ बन के बाहर निकलता है तो वो यहाँ पर इस CH2O जो है, इसमें ये जो माइनस एंड है इस, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ वो आके जुड़ जाता है और इस तरह से आपके पास अर्थो हाइड्रोक्सी कंपाउंड और पैरा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स यहाँ पर ये बनते जाते हैं, ठीक है। अब जब बेस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में जब आप इसकी रिएक्शन होगी तो ये जो CO ग्रुप है ये क्या करेगा, H आयन, एक H भी अगर यहाँ पे जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर ये OH+ बन जाएगा क्योंकि एसिड का H+ जो है वो अगर इस ऑक्सीजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके अगर ये OH यहाँ पे जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन जो है प्लस चार्ज एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन किया और यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि ये कार्बन जो है वो वापस जुड़ा, फिर जैसे ही वो जुड़ता है ऑक्सीजन पे इधर वाले पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, वो वापस इलेक्ट्रॉन्स लेगा, H इसमें से बाहर निकलेगा और आपके पास अर्थो हाइड्रोक्सी, ये मिथाइल और फिनॉल आपके पास ही बन जाता है, ठीक है। अब ये अर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल जो है वो आपके पास जो बनता है, ये अर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल जो है वो अगर एक और मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ एक और मॉलिक्यूल रिएक्शन करने पर एक CH2OH ग्रुप और जुड़ जाता है और जब एक और CH2OH ग्रुप जुड़ जाता है तो जब एक ही मॉलिक्यूल पे जब दो CH2 ग्रुप हैं तो इसको बोलेंगे बिस हाइड्रोक्सिल मिथाइल फिनॉल आपके पास बन जाता है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। और ये बिस मिथाइल हाइड्रोक्सिल फिनॉल जो बनेगा ये आपस में रिएक्शन करके फिर ये भी अगर जैसे आपके पास अर्थो या पैरा अगर बने हुए हैं, ये भी आपके पास एक और फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन जब करते हैं तो CH2OH ग्रुप जो है फिनॉल के मॉलिक्यूल में बढ़ गया। जैसे ही फिनॉल के मॉलिक्यूल में ये CH2OH ग्रुप बना है या हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो बना है फिनॉल के साथ, वो क्या करेगा, दूसरे वाले फिनॉल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और दूसरा वाला फिनॉल का मॉलिक्यूल जो है उसका H और इसका OH, CH2 का OH वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाएंगे और इस तरीके से फिनॉल के मॉलिक्यूल में CH2 रह गया, इसका OH और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का H फिनॉल के मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल गया और इस तरीके से आपकी चेन बढ़ती जाती है। CH2OH जो है उसका OH और दूसरे वाले फिनॉल का H यहाँ पर आके हर बार वो हटता जाएगा, पानी बन के निकलता जाएगा। कंडेंसेशन रिएक्शन में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल वगैरह बाहर निकलते हैं और इस तरीके से आपके पास ये रेजिन बनता है। इसको लैड्रर-मैनस से रिएक्शन भी इसको कहा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद इसकी थैलिन रिएक्शन जो है, अगर आपने फिनॉल लिया है और फिनॉल की रिएक्शन आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में या ZnCl2 के प्रेजेंस में फिनॉल की रिएक्शन जो है, देखिए ये पैरा पोजीशन पे इन्होंने दिखाया है, तो उस तरीके से जब आप इसकी रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे आपने थैलिक एनहाइड्राइड अगर आपने लिया है, थैलिक एसिड नहीं है, थैलिक एनहाइड्राइड है, थैलिक एनहाइड्राइड का ये ऑक्सीजन
और ये दोनों हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन है कि फिनॉल के दो मॉलिक्यूल्स जो हैं थैलिक एनहाइड्राइड के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या ZnCl2 के प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और इस तरीके से आपको क्या मिलता है, ये फिनोफ्थिलीन बन जाता है। और ये फिनोफ्थिलीन जो है दो फिनॉल के साथ थैलिन का मॉलिक्यूल है, फिनोफ्थिलीन यहाँ पर आपके पास बन जाता है। और ये हमेशा अपने एसिड बेस टाइट्रेशन जब आप करते हो तो ये फिनोफ्थिलीन आपको पता है कि बेस के प्रेजेंस में पिंक कलर देता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन है ऑक्सीकरण। आपको पता है फिनॉल वैसे कलरलेस होते हैं, पर इनको अगर एयर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये पैराक्विनॉन बन जाता है। ये पैराक्विनॉन जो बनता है वो अगर आपकी इसकी वापस अल्कलाइन KMnO4 एयर के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। क्रिसॉल्स वगैरह जो होते हैं वो फिनॉलिक एसिड्स बना के आपको दे देते हैं इस तरीके से, क्योंकि CH3 ग्रुप का जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। और CH3 ग्रुप जो है क्रिसॉल्स के केस में जैसे OH है और CH3 है तो आपके पास क्रिसॉल जो है वो क्रिसॉल जब क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो उसमें CH3 ग्रुप जो होगा या क्रिसॉल्स के केस में वो CH3 ग्रुप COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से क्रिसॉल्स जो है फिनॉलिक एसिड बना के देंगे, जबकि फिनॉल जो है पैराक्विनॉन और पैराक्विनॉन जो है वो आगे और अल्कलाइन KMnO4 के साथ टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगा। अब अगली रिएक्शन जो है ये भी आपके पास है गार्टरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आपकी फिनॉल की रिएक्शन की जाती है HCl और HCN के साथ, HCl और HCN का मिश्रण जो है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है HCl और HCN जो है आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइडियम क्लोराइड आपके पास बन जाता है जो वापस रीअरेंज होकर क्लोरोइमीन आपके पास कंपाउंड बनाता है। और ये क्लोरोइमीन जो है किससे रिएक्शन करता है, AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। और AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करके जब ये फिनॉल के साथ ये क्लोरोइमीन जुड़ जाता है तो इसका Cl और इसका HCl बन के बाहर निकल गए हैं, एल्डिमीन बनता है। और ये एल्डिमीन जो है वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके CHO बना के देगा। और अब CHO ग्रुप स्ट्रॉन्गर ग्रुप है फिनॉल की तुलना में, इसलिए इस कंपाउंड का नाम बदल के पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड हो जाएगा। थैंक यू।